नमस्ते रघु जी। क्या छुट्टी है? कोई वर्कर नहीं नजर आ रहा? तुम यहाँ क्या कर रहे हो लल्लू? बस ऐसे ही फैक्ट्री देखने का मन हुआ तो चला आया। भाई वाह, काफी बड़ी फैक्ट्री है आपकी। और जिस तरह आपने कुछ ही दिनों में इतनी तरक्की की है, उसका कोई जवाब नहीं है रघु जी। सच पूछिए तो मैं पहले से समझ गया था कि आप इतनी तरक्की करने वाले हैं। अच्छा, वो कैसे? अरे रघु जी, ये भी कोई पूछने की बात है? अरे पूत के पांव तो पालने में ही नजर आ जाते हैं। मुझे पता था कि आपके हाथ में राजयोग है, राजयोग। अब देखिए, इतना बड़ा बिजनेस, इतनी बड़ी फैक्ट्री, मेरा तो मन कर रहा है मैं यहां सुबह शाम आया करूं। आप यहाँ सुबह शाम क्यों आएंगे भाई? काम के लिए। आप मुझे नौकरी पर रख लीजिए। काम धंधे में जितने अपने घर के आदमी हो उतना ही अच्छा है। तुम्हारे लिए यहाँ कोई नौकरी नहीं है लल्लू। इसका मतलब है ऑटो का भाड़ा फुकट में खर्च किया है मैंने। क्या? कुछ नहीं, मैं ये कह रहा था नौकरी ना सही, 100-200 रुपये तो दे दीजिए। हाँ? जब मेरे लायक कोई नौकरी हो तो नौकरी पर रख लेना और पगार में से काट लेना बस। अरे क्या देख रहे हैं रघु जी, अपना बायां हाथ जेब में डालिए, लक्ष्मी निकालिए और दाएं हाथ पे रख दीजिए। हाँ? इसी बहाने नौकरी का वादा तो याद रहेगा आपको। निकालिए। अरे बाप रे, लक्ष्मी की जगह यहां तो दुर्गा आ गई है। निकल ले लल्लू पतली गली से। अच्छा रघु जी, मैं चलता हूँ। नमस्ते। एक 1000 पीस चाहिए मुझे उसके। मैं आपको सैंपल भेज दूंगा आज दोपहर में। हाँ ठीक है। सर, ये कुछ पेपर साइन कराने थे आपसे। क्यों? जी, वो अपने क्लाइंट्स को अपनी नई रेंज के बारे में इंफॉर्मेशन भेजनी है। ये आप मैडम से ही साइन करवा लीजिए ना। जी, वो तो कहीं मीटिंग में गई हैं सर। लाइए। बहुत अच्छा सर। यहाँ? जी सर। एक और सर, एक और सर। थैंक यू सर। वर्कर्स के ओटी का बात करनी थी। दरअसल वर्कर कह रहे थे कि अगर वो 5 बजे के बाद काम करेंगे तो डबल ओटी लेंगे सर। अचानक ऐसी मांग क्यों करने लग गए वर्कर? बात दरअसल ये है सर कि 5 बजे के बाद कोई काम तो करना नहीं चाहता, और आप तो जानते हैं 5 बजे के बाद उनका काम करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हाँ, बात तो सही है। मुझे लगता है इसका फैसला तो आप मैडम के आने के बाद ही कर पाएंगे। क्यों? मैं साइन नहीं कर सकता क्या? नहीं सर, मैं तो ये सर्कुलर बना के ही लाया था। लाइए फिर, मैं साइन कर देता हूँ। जी सर। हाय। क्या बात है, बड़ी चुप चुप लग रही है। नहीं, बस यूं ही। कोई परेशानी तो नहीं? दीपा और सूरज के बारे में सोच रही हूँ। इन दोनों को लेकर परेशान हूँ। कम ऑन माया, इसमें परेशान होने की क्या बात है? अरे बच्ची है वो भाई। बच्ची होती तो परेशान क्यों होती? जवान हो गई है वो। अच्छा, कमाल है।
जवान हो गई और पता ही नहीं चला। बेटियां कब जवान होती हैं पता कहाँ चलता है। आंगन में खिलखिलाकर खेलती हुई गुड़िया लड़की से औरत में कब बदल जाती है, इसका एहसास तो एक दिन अचानक ही होता है। आपने बताया नहीं? क्या? यही कि दीपा और सूरज के बारे में क्या किया जाए। देखो माया, अगर वो जवान हो गई है तो उसकी शादी कर दो। किससे करूं? कोई लड़का तो मिले। वैसे एक लड़का है मेरी नजर में, लेकिन उसके बारे में फिलहाल मैं पूरी तरह से श्योर नहीं हूं। तो फिर? देखो, तुम कुछ दिन रुक जाओ, मैं उसे अच्छी तरह से देख परख लूं, फिर उससे मिल लेना, ठीक है? Cheer up. Nothing to worry about. जी ये क्या है मिस्टर गुप्ता? जी जी, ये ओटी के वाउचर्स हैं मैडम। जानती हूँ वाउचर्स है, आपने इन्हें चेक किए हैं? हाँ हाँ मैडम, बिल्कुल चेक किया है। चेक किए? इसमें वर्कर्स का ओवरटाइम डबल किया गया है। जी जी हाँ। क्यों? आपको पता है ना मिस्टर गुप्ता, हम वर्कर्स को ओवरटाइम के लिए उनके सैलरी का 50% एक्स्ट्रा देते हैं। जी। फिर इसकी क्या जरूरत थी? बिना पूछे ऐसे ओवरटाइम को इंक्रीज करने का क्या मतलब है मिस्टर गुप्ता? आपने क्या ये डिसीजन अपने आप लिया है? जी नहीं मैडम, ये डिसीजन तो रघु साहब ने लिया है। लेकिन मैडम कोई बात नहीं, अभी ये बात वर्कर्स तक नहीं पहुंची है। मैं अभी ये वाउचर्स पुराने हिसाब से बना कर ले आता हूँ। डू इट राइट अवे। जी जी हाँ। क्योंकि मेरे ख्याल से ओटी को इंक्रीज करने का मतलब है हमारे फैक्ट्री के खर्चों और कॉस्ट ऑफ पेमेंट को बढ़ाना, एंड वी कांट अफोर्ड टू डू दैट राइट नाउ। जी हाँ मैडम। और वर्कर्स ने ऐसी कोई मांग भी तो नहीं की है, फिर इसकी क्या जरूरत है? मेरे ख्याल से ये फैसला बिल्कुल ठीक नहीं है। जी बिल्कुल ठीक बात है, ये फैसला बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं अभी चेंज करके ले आता हूँ। तो जाइए, जाकर नए वाउचर्स बनाइए, कल मैं उन्हें साइन कर दूँगी। जी। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना मैंने तुम्हें यहाँ गैराज तक बुलाया? नहीं, बुरा तो नहीं लगा, लेकिन बुलाया क्यों है? दरअसल मैं तुमसे दीपा के बारे में बात करना चाहता हूँ। तुम सब कुछ तो जानती हो ना यार। मैं दीपा के बारे में सोच सोच के काफी परेशान हो गया हूँ। बड़ी अजीब लड़की है वो, कभी हंसती है तो कभी चुपचाप सामने से गुजर जाती है, कभी बात करती है और कभी तो ऐसे देखती है जैसे पहले कभी देखा ही ना हो। तो तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं तुमसे ये चाहता हूँ कि तुम प्लीज एक बार मुझे दीपा से मिलवा दो। ना बाबा ना, मैं ऐसी गलती फिर से नहीं करूंगी। तुम्हारी मदद करने के चक्कर में पिछली बार इतना बड़ा हंगामा खड़ा हो गया था। तुम सीधे जाके क्यों नहीं बात कर लेते? किससे? बाकी मम्मी से और किससे? अरे बाप रे बाप, मैं और माजी से? हाँ, मेरे ख्याल से तुम्हें उनसे सीधे बात करनी चाहिए, क्योंकि दीपा से बात करके तो कोई फायदा नहीं। वो अपने बारे में अपने आप कोई फैसला नहीं कर सकती है। तुम सीधे आंटी से ही मिलो। लेकिन मैं माजी से बात क्या करूँगा? वो सोचना तुम्हारा काम।
कहीं जाने अनजाने में मेरी बात उन्हें बुरी लगी तो मेरा खेल तो पूरा बिगड़ जाएगा। बुरा उनको इस बात का नहीं लगेगा कि तुम उनसे सीधे बात कर रहे हो, लेकिन इस बात का लगेगा कि तुम उनकी बेटी से चुपके चुपके मिलते हो। इसका मतलब ये है कि मुझे माँ जी से बात करनी ही पड़ेगी। बेशक, चलो मैं चलती हूँ, बाय। सर, आपने मुझे याद किया सर? आओ विश्वनाथ आओ, ये है तुम्हारे बड़े हुए ओवर टाइम के वाउचर्स। लो देखो। सर, अगर इतने पैसे मिलते हैं तो सारे मजदूर जी जान से काम करेंगे सर। सर 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 सर, सर ये क्या किया आपने? मेरे सारे वाउचर फाड़ दिए। हाँ भाई विश्वनाथ, मैंने बहुत मेहनत की तुम्हारी मदद करने की, लेकिन मेरी सारी मेहनत कचरे के डिब्बे में चली गई। तुम्हारा बड़ा हुआ ओवर टाइम इनकार कर दिया गया है, समझे? इनकार कर दिया गया? अच्छा अच्छा, अब समझे। इनकार रघु जी ने किया है। मजदूर और कारीगर के प्रति उन्हें कोई हमदर्दी नहीं। लगता है कि वे ये नहीं जानते कि मेहनत कश कौम जब अपने हक मांगने पर उतराती है तो बड़े से बड़ा सेठ भी देने से इनकार नहीं करता। लेकिन ये इनकार रघु ने नहीं किया है, ये तुम्हारी उस शारदा मैडम ने किया है। मैडम जी ने किया है? अच्छा अच्छा, चलिए कोई हर्ज नहीं। सारे वर्कर्स मैडम जी की बहुत इज्जत करते हैं, कोई हर्ज नहीं। तो जब चाहेंगी तनको अपने आप बढ़ा देंगे। अच्छा, अब मैं चलूं सर? हाँ हाँ। ये बताओ, what are antonymy of insects? Antony are feelers. They are hair-like organs. अरे वाह, पढ़ाई चल रही है? हाँ भाई, इतनी जल्दी आ गई तुम? हाँ, आज कुछ ज़्यादा ही जल्दी आ गई। कैसी चल रही पढ़ाई? हाँ हाँ, इससे पहले कि मैं भूल जाऊँ, ये लीजिए आपके मकान का किराया। ले लूंगी भाई। मैं गीता के साथ जाके खेलूं? हाँ हाँ जाओ, किताब तो ले जाओ। किराया कौन सा कहीं भागे जा रहा है? जो काम जितनी जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा है। ये बात तो है। सच कहूँ, तुम्हें देखती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। तुम कितनी अच्छी तरह से फैक्ट्री संभाल लेती हो और उतनी ही बढ़िया ढंग से घरेलू कामकाज का भी ख्याल रखती हो। कैसे कर लेती हो ये सब? मैं कहाँ कुछ कर पाती हूँ माया जी, बल्कि जब से मैंने इस घर से बाहर कदम रखा है, इस घर का माहौल ही कुछ अजीब सा हो गया है। क्या मतलब? जब से मैं फैक्ट्री जाने लगी हूँ, रघु का व्यवहार, मेरा मतलब है वो मेरे साथ कुछ खींचे खींचे से रहने लगे हैं। और सिर्फ रघु ही नहीं, कोई ना भी। कोई ना तो खैर बच्ची है, लेकिन रघु का इस तरह करना, उन्हें ऐसा लगता है कि फैक्ट्री की वजह से मैं घर में उतना ध्यान नहीं दे पा रही हूँ जितना कि मुझे देना चाहिए। क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है?
मैं तो अपनी तरह से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि दोनों जिम्मेदारियों को सही तरह से निभाऊं, लेकिन पता नहीं कहाँ क्या कमी रह जाती है। उन्हें ये लगता है कि फैक्ट्री के सभी लोग उनसे ज़्यादा मुझे इज्जत देते हैं, और यही बात उन्हें कहीं अंदर ही अंदर खाई जा रही है। उन्होंने इस बात का एहसास मुझे हर मोड़ पर दिलाया है। शारदा, काम का शुरुआती दौर है ना ये, ऐसी बातें तो होती रहेंगी। तुम फिक्र मत करो, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। देखना, रघु अपने आप सब कुछ समझने लग जाएंगे। काश आपकी बात सच हो।